हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज आपकी देखिए आज शुरू आने जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास एक्सरसाइज 6 है आपकी। देखिए स्टूडेंट, आपके अंदर होता क्या है, इसमें आपके पास दे रखा है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट फॉलोइंग। तो आपको ये प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके। तो देखिए ऐसे आपके पास ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, 1 + 3 + 1 आपके पास एक सीरीज दे रखी है। इससे आपने क्वेश्चन नंबर हो गया। देखिए यहाँ से आपके पास करना क्या होता है, हमें इसके अंदर हम ये आपके पास इसको आपने Pn बोल दिया। ठीक है, आपका इसको आपने Pn बोल दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन भी दे रखा है। तो इसमें आप स्टेप होते हैं 1 2 3 करके, तो इसमें आपको प्रूफ करना होता है। तो देखिए यहाँ से आपके पास आप n की जगह पर यदि 1 ले, स्टेप 1 में आप n की जगह पर 1 लेंगे, राइट। स्टेप n = 1, तो आपके पास राइट हैंड साइड में आप यदि 1 ले लेंगे, राइट हैंड साइड आपके पास कौन सी है, n², ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपके पास राइट हैंड साइड में आपने n की जगह पर 1 लिया। ठीक है, तो 1 लेने पर आपके पास 1 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है उससे स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इसी टाइप में आप n = 1 लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो n = 1 लिया आपने, Pn की जगह पर 1 लिखा यहाँ पर। तो यहाँ से आप 2 देखिए 2 * n की जगह पर 1 का -1 * -1 = 1। तो आपके पास देखिए ये प्रूफ हो रहा है स्टेप फर्स्ट में कि n = 1 पर लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड। ठीक है, इसका मतलब है कि n = 1 के लिए जो फंक्शन दे रखा है आपके पास, जो सीरीज दे रखी है, वो n = 1 के लिए ट्रू है। यानी कि हम यदि n = 1 लें दोनों साइडों में, तो वो n = 1 के लिए गिवन इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन आपके पास n = 1 के लिए ट्रू है। अब इसी टाइप में हम यदि और कोई नंबर चेक करना चाहें, मान लीजिए आप n की जगह पे 2 लें। ठीक है, तो 2 लेने पर भी आपके पास दोनों साइडें इक्वल आएंगी, तो आपके पास n = 2 पर भी आपका जो फंक्शन है वो ट्रू होगा। इसी टाइप में यदि n 3 पे आप 3 लें, तो 3 पर भी ये आपके पास दोनों ही साइड इक्वल आएंगे, और n = 3 पर ही आपके पास ये फंक्शन ट्रू होगा। ठीक है, इसी टाइप में आपके पास सेकंड जो है, हम आगे इसी टाइप में बढ़ते रहते हैं। तो n = आपके पास k के लिए भी ये फंक्शन आपके पास ट्रू होगा, जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ट्रू होगा। इसी टाइप में आपके पास n = k के लिए भी ट्रू होगा। तो आपके पास ये थर्ड जो स्टेप, सेकंड जो स्टेप होता है वो इस टाइप में होता है कि n = k के लिए भी आपके पास ये फंक्शन ट्रू है। अब देखिए ये आपने ये इसको ट्रू लिख लिया। अब देखिए मेन स्टेप होता है आपके यहाँ थर्ड। तो थर्ड स्टेप में आपके पास ये प्रूफ करने के लिए कि n = k + 1 के लिए ये फंक्शन ट्रू है, ये थर्ड स्टेप में आप ये प्रूफ करते हो कि n = k + 1 के लिए भी ये फंक्शन ट्रू है। तो आपके पास करते क्या है, n = k + 1 के लिए प्रूफ करने के लिए, तो आप जो है n की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर k + 1 लिखेंगे। यदि आप n की जगह पर k + 1 लिखने लगे लेफ्ट हैंड साइड के इस स्टेप में, तो आपको कितना समझ आएगा, ये प्राप्त होगा तो k + 1। ठीक है, तो आप हर स्टेप में आपके पास n की जगह पर k + 1 लिखने पर जितना भी प्राप्त होता है वो आप जो है दोनों साइडों में जोड़ देते हो। एडिंग 2k + 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 2। ये आपके पास इक्वेशन 2 प्राप्त किया आपने, n की जगह k रखने पर जो प्राप्त हुई है उसमें आप n की जगह पर 2k + 1 दोनों साइडों में 2k + 1 प्लस कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप दोनों साइडों में 2k + 1 प्लस कर दोगे। 2k + 1 कहाँ से प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर n की जगह पर k + 1 रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पर k + 1 रखने पर 2k + 1 प्राप्त होता है, केवल इस साइड में, ना कि इस साइड में। ठीक है, केवल हम जो है n की जगह पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पर 2k + 1 रखते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही चीज हम दोनों साइडों में क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों साइडों में प्लस कर देंगे। ठीक है, और जब आप ये प्लस करोगे
तो आपकी प्लस करोगे दोनों साइडों में, इस टाइप की कंडीशन आपकी आ चुकी है। देखिए आपके पास ये था a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 इधर प्लस कर दिया, 2k प्लस 1 इधर प्लस कर दिया। तो आप देख लो कि ये जो है आपके पास a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अभी आपके पास a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। तो यदि आप n की जगह पर हमें क्या प्रूव करना होता है, हर स्टेप में हम देखिए सेकंड स्टेप में हम n की जगह n इक्वल टू k प्रूव कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हमें n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना होता है। n की जगह पर k प्लस 1 के लिए इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना होता है। तो आपके पास देखिए n की जगह पे k प्लस 1 के लिए सेटिस्फाई करने के लिए आपको इसके अंदर जो आपने इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का ये जो स्टेप है n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, k प्लस 1 लिखने पर आपके पास 2k प्लस 1 प्राप्त हो चुका है। दोनों साइडों में प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद आपके पास ये प्राप्त हो गया है। अब ये जो है आपके पास यदि अब अपना देखेंगे कि यदि हम इस इक्वेशन में n की जगह पे k प्लस 1 लिखें तो k प्लस 1 लिखें तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 लिखते हैं तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब ये आपके पास देखिए n की जगह पे यहाँ पर भी आपके पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है आपके पास n की जगह पे k प्लस 1 रखते हैं तो आपके पास ये साइड है आपका प्रूफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये भी आपको ये n की जगह पे k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं ना, आपको n की जगह पे k प्लस 1 रखने पर आपके पास ये प्राप्त होना चाहिए, जो कि आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए गिवन फंक्शन इज ट्रू, ठीक है। यदि ये हमारे पास ये चीज प्राप्त हो जाती है, हम n की जगह k प्लस 1 लिख रहे हैं और ये चीज हमें k प्लस 1 जब हम लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इस टाइप का। तो ये चीज हमें यहाँ प्राप्त होनी चाहिए, ये चीज हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि गिवन फंक्शन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रूफ हो चुका है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए गिवन फंक्शन ट्रू है। तब आपके पास ये लेंगे लिखोगे कि k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन k is true and by principle of mathematical induction we can conclude that result p and is true for all आपके पास n belongs to natural numbers। तो ये है आपके पास के n बराबर k प्लस आपके पास n के सभी मान के लिए दिया गया आपके पास जो फंक्शन है वो ट्रू है। n के सभी मान के लिए दिया गया फंक्शन ट्रू है, चाहे n बराबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो या n हो या n बराबर k प्लस 1 हो, तो सभी मानों के लिए दिया गया फंक्शन आपके पास ट्रू है। ये आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन में सब कुछ यही होता है, ठीक है। इसी टाइप में आपको प्रूफ करना होता है। अब जैसे आपके पास ये है, इसका मैं फोर्थ पार्ट बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन मैंने उठाई है यहाँ से फोर्थ पार्ट में, ये आपके पास जैसे देखिए आप प्रूफ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कोई कि n ये आपने pn ले लिया, ठीक है, pn होता है आपके पास। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 1 लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो आपने n इक्वल टू 1 लिया। फर्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ से आपके पास राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है ये, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपने n की जगह पर 1 लिखा, तो आपके जब n की जगह 1 लिखोगे आप तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 1 into x अपॉन sin x, sin स्क्वायर x अपॉन में x, फिर sin स्क्वायर x से मतलब एक sin x आपका कैंसिल हो गया, एक बचा, ठीक है। तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 पर आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो आ रही है sin x, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि लेफ्ट साइड क्या आती है, n इक्वल टू 1 पर sin इक्वल टू 1 आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे है, तो 2 into 1 minus 1 तो ये आपके पास 2 minus 1 यानी कि 1, तो यानी कि ये भी आपके पास sin x आ गई, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड हो चुकी है n इक्वल टू 1 पर, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए गिवन फंक्शन इज ट्रू, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास ये फंक्शन ट्रू है। अब देखिए यहाँ से आपके पास स्टेप सेकंड में आपके पास वही आपका n इक्वल टू जब 1 के लिए इक्वल है तो n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू होगा, n इक्वल टू 3 के लिए ट्रू होगा, n इक्वल टू 4 के लिए ट्रू होगा, और आपके पास n इक्वल टू k के लिए भी ये फंक्शन ट्रू होगा। तो आप सेकंड स्टेप में लिख दीजिए डायरेक्टली कि लेट k k इज टू बी ट्रू, तो आपके पास n इक्वल टू k के लिए भी आपके पास ट्रू है। और आप यहाँ पे शुरू करते दिखाओ कि आपके पास n इक्वल टू k लिखोगे तो आपके पास
ये एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड होती है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जब मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि थर्ड स्टेप में आपके पास कुछ प्लस करना होता है। क्या प्लस करना होता है वो हमें यहाँ यहाँ से पता चल जाता है कि यदि हम लेफ्ट हैंड फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पर k+1 लिखें। यदि हमने n की जगह पे k+1 लिखा, ठीक है, तो आपके पास वही प्राप्त हो गया जो अभी आपने प्राप्त किया था 2k+1। ठीक है, तो n की जगह पे आपके पास 2k+1 आपके पास प्राप्त हो चुका है। तो जो यहाँ पे प्राप्त होता है वही हम थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर जो सेकंड आई है दोनों साइडों से प्लस कर देते हैं। तो आपके पास 2k+1 प्राप्त हुआ है, तो 2k+1 आपके प्राप्त हुआ है। तो यहाँ दोनों साइडों जोड़ दोगे, एडिंग sin 2k+1 x ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड में आपने प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखिए sin स्क्वायर kx अपॉन में sin x प्लस sin 2kx प्लस 2k+1x। ठीक है, ये आपने दोनों साइड में प्लस कर दिया। अब देखिए हमें इसको जो है ये तो आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके हमें इस टाइप में लेके आना। ये हम क्या लिख रहे हैं n for n = k+1 के लिए होता है थर्ड स्टेप जो होता है for n = k+1 के लिए होता है। n = k+1 रखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास जब n = k+1 लिखोगे आप, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको k+1 x अपॉन में sin x। ठीक है, तो ये चीज हमें आनी चाहिए यहाँ पर। ये थर्ड स्टेप में जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें ये सॉल्व करके ये चीज हमें प्राप्त होनी चाहिए। यदि ये चीज हमें प्राप्त हो गई तो हमारे पास n = k+1 के लिए गिवन फंक्शन इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर लेके आनी सॉल्व करके। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से देखिए आपके पास ये आप इसमें प्लस करोगे इससे एक्शन लोगे तो ये sin x sin 2k+1x हो गया। ठीक है, अब यह फॉर्म में sin x। अब आपने क्या करा है इसे सॉल्व करने के लिए, देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपके पास sin, आपके पास sin x sin आपके पास 2k+1x दे रखा, तो हम sin इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin b का फार्मूला बना देंगे। 2 sin b का फार्मूला, तो यहाँ आपके पास टाइप हो गया 2 sin b। अब इसका फार्मूला यूज करेंगे, 2 sin b होता है cos a - b - cos a + b। ठीक है, अब यहाँ आपके पास जो दे रखा है 2 sin स्क्वायर kx, तो ये आपके पास ये जो होता है 1 - cos 2 kx होता है। ये जो आपके पास प्राप्त हुआ है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, तो cos 2x जो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। यदि मैं 2 sin स्क्वायर x को इधर लेके आ जाऊँ और उसको इधर लेके आ जाऊँ तो यहाँ के पास cos 2x हो जाएगा। तो ये प्राप्त हुआ है। तो हमने जो है यहाँ से ये जो sin स्क्वायर kx है, तो kx आपके पास एंगल है तो आपने एंगल को एंगल के टाइप में लिखा है। तो आपके पास यहाँ से ये sin स्क्वायर kx की 2 sin स्क्वायर kx की लेते हैं 1 - cos 2 kx। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये हो गया। तो आपके पास देखिए ये 2 sin है, 2 sin b का फार्मूला लगाते हैं cos a - b - cos a + b। तो cos a - b किया आपने, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, cos 2 kx हो जाएगा, माइनस cos a + b करेंगे, a + b करेंगे तो 1 में आप +1 करोगे। ठीक है, तो 2k + 2 हो जाएगा, आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2k + 1 और ये x अपॉन के नीचे चले जाए। देखिए यहाँ से आप ये और ये दोनों x से हो गए, एक माइनस का एक प्लस का, ये हो गया कैंसिल, ये बचा आपके पास। अब यहाँ से देखिए cos 2x का फिर फार्मूला लगा दे जो मैंने यहाँ यूज किया था, और माइनस के 2 sin स्क्वायर a + 1 है, इसके अंदर एंट्री करोगे तो ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास हो गया sin स्क्वायर k + 1 अपॉन में sin x। ठीक है, जो आपको देखिए ये भी प्राप्त करना था, n की जगह आप k + 1 लिखोगे, k + 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा आपको n की जगह पे k + 1 लेके ये चीज लेके आ गई थी ना, ये चीज आ गई आपके पास। तो इसका मतलब है for n आपके पास गिवन फंक्शन इज ट्रू for n बराबर k + 1। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। थैंक यू।